हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम माया है और मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। उम्र मेरी 22 साल है। मेरी दीदी की शादी को अभी 3 साल ही हुए हैं। दीदी और जीजा जी दोनों देहरादून में रहते हैं। मैं, मम्मी, पापा हम सब दिल्ली में रहते हैं। मेरा एक भाई है जो हैदराबाद में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है। एक दिन जीजा जी ने फोन करके बताया कि वो ऑफिस के काम से दिल्ली आए हैं। उस दिन मम्मी पापा दादी के घर रात के 9 बजे की ट्रेन से जाने वाले थे, क्योंकि टिकट पहले से ही बुक था और जाना जरूरी था। दादी की तबीयत बहुत खराब थी। पापा ने जीजा जी को कहा, दामाद जी आप आ जाइए, हम दोनों तो नहीं रहेंगे, लेकिन माया यहाँ है और वो आपका ख्याल रखेगी। जीजा जी दिल्ली में 1 हफ्ते रहने वाले थे। दीदी नहीं आ पाई क्योंकि उनकी बेटी अभी बहुत ही छोटी है। जीजा जी और मैं मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ने गए और वहां से आते आते रात के 12 बज गए। जीजा जी और मैंने स्टेशन के बाहर ही खाना खा लिया। घर आते ही जीजा जी का मन थोड़ा रोमांटिक हो गया और बदले हुए स्वर में कहने लगे, माया तुम्हारी दीदी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। पता नहीं आज रात को नींद कैसे आएगी। जीजा जी की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, जीजा जी आपको शादी किए हुए 3 साल हो गए हैं, अभी भी आप दीदी को मिस करते हैं। जीजा जी ने भी हंसते हुए कहा, क्या करे माया, तुम्हारी दीदी ने मेरी आदत ही खराब करके रखी है। वैसे माया, साली तो आधी घरवाली होती है। तुम 1 हफ्ते के लिए मेरी आधी घरवाली ही बन जाओ। मैं तुम्हारा हमसफर बनूंगा और तुम खुश हो जाओगी। फिर पूछने लगी, बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, फिर तो और अच्छी बात है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। वैसे आजकल के बॉयफ्रेंड बहुत ही धोखेबाज होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें वो खुशी दूंगा जो एक जवान लड़की को मिलनी चाहिए। मैंने भी हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, मेरी उम्र अब वो सब करने की नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ गई थी कि जीजू मेरे से क्या चाहते हैं। जीजू ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अगर ये कर लोगे तो मन बहुत ही खुश रहेगा और तुम्हारा हर दिन बहुत ही सुकून से बीतेगा। धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आने लगी और बोली कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैंने कहा, अगर घर वालों को पता चल गया तो। उन्होंने कहा, कैसे पता चलेगा, हम दोनों के अलावा किसी को भनक तक नहीं लगेगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा प्यारा जीजा हूँ। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए मेरे करीब आए और अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए। जैसे ही होठ मिले मैं सिहर गई। जीजा मुझे कमरे में ले गए। उनके मजबूत हाथ मेरी कमर पर थे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपने गले से लगा लिया। जीजा ने कहा, आजकल की लड़कियां तो इन सब में सबसे आगे होती हैं, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। मेरा गोरा बदन उनके सामने था और उसके बाद जीजा कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। आंखें अपने आप बंद हो गई। करीब 1 घंटे बाद जीजा को तसल्ली हुआ। प्यारे जीजा ने मुझे पूरी रात सुकून का एहसास दिलाया, लेकिन मैं भी कहाँ कम थी। मैंने भी उन्हें 1 हफ्ते तक कार्यक्रम में पूरा साथ दिया। देहरादून वापस जाते वक्त उन्होंने मेरे गले मिलते हुए कहा, ये 1 हफ्ते मेरे जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। ऐसे समझदार और प्यारी साले हर किसी को मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।